दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से एक न्यूक्लिक अम्ल तो डीएनए होता है, परंतु दूसरा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। यह आरएनए हमारे केंद्रक में बनता है और इसका कुछ आरएनए राइबोसोम में भी पाया जाता है, किंतु अधिकांश आरएनए कोशिका द्रव्य में फ्री यानी स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। कोशिका में डीएनए की मात्रा तो सदैव स्थायी होती है, किंतु आरएनए की मात्रा स्थायी नहीं होती, क्योंकि आरएनए अणुओं की हजारों कॉपी हर समय बनती रहती हैं। आरएनए अणु कोशिका द्रव्य में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए। दोस्तों, आरएनए का एक अणु तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जिसमें से पहली चीज़ होती है शुगर, जो एक पेंटोज शुगर होती है और जिसका नाम होता है राइबोज शुगर। इसी तरह से दूसरी चीज़ जो आरएनए में पाई जाती है वो होती है फॉस्फेट ग्रुप। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आरएनए में उपस्थित होती है वो होती है नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन जिसमें एडेनिन और गुआनिन होते हैं, और इसके अलावा पिरिमिडिन बेस जिसमें यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। दोस्तों, आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस उपस्थित होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार होता है प्यूरिन और दूसरा प्रकार होता है पिरिमिडिन। दोस्तों, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस डबल रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं, और ये प्यूरिन नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है एडेनिन, जिसको कैपिटल ए लेटर से डिनोट किया जाता है, और दूसरा होता है गुआनिन, जिसको कैपिटल जी लेटर से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस सिंगल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें से पहला पिरिमिडिन बेस होता है साइटोसिन, जिसको इंग्लिश के सी लेटर से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है यूरेसिल, जिसको इंग्लिश के यू लेटर से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से आरएनए डीएनए से इस प्रकार अलग होता है कि डीएनए में पिरिमिडिन बेस में थायमीन होता है, लेकिन आरएनए में पिरिमिडिन बेस में थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। इसी प्रकार डीएनए और आरएनए दोनों में पेंटोज शुगर पाई जाती है, लेकिन आरएनए के पेंटोज शुगर को राइबोज शुगर कहा जाता है, जबकि डीएनए के पेंटोज शुगर को डीऑक्सी राइबोज शुगर कहा जाता है, क्योंकि जब राइबोज शुगर के सेकंड नंबर के कार्बन से एक ऑक्सीजन निकल जाता है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर बनता है, लेकिन राइबोज शुगर में ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। दोस्तों, आरएनए ढेर सारी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो मोनोमर होती हैं उनका एक पॉलीमर होता है, अर्थात जब बहुत सारी राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में एक चेन के फॉर्म में जुड़ जाती हैं तो आरएनए का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, राइबोन्यूक्लियोटाइड बनने के लिए जब राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप और कोई एक नाइट्रोजन बेस आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक राइबोन्यूक्लियोटाइड बनता है। और इस प्रकार से क्योंकि चार अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं तो इसलिए आरएनए में चार अलग अलग प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड का भी फॉर्मेशन होता है। क्योंकि चार नाइट्रोजन बेस होते हैं इसलिए चार अलग अलग प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं, जिसमें से पहले का नाम होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में एएमपी भी कहा जाता है। दूसरा होता है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको जीएमपी कहते हैं। तीसरा होता है साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, जिसको सीएमपी कहते हैं। और चौथा होता है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, जिसको यूएमपी भी कहा जाता है। तो ये चार अलग अलग प्रकार इस आधार पे होते हैं क्योंकि चार अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन बेस जब शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से कंबाइंड होते हैं तो ये चार अलग प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। एएमपी तब बनता है जब एडिनोसिन यानी एडेनिन नामक नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। जीएमपी तब बनता है जब गुआनिन जुड़ता है। सीएमपी तब बनता है जब साइटिडीन जुड़ता है। और यूएमपी तब जुड़ता है जब शुगर, फॉस्फेट और यूरेसिल नामक नाइट्रोजन बेस आपस में कंबाइंड होते हैं। तो इस प्रकार
4 अलग अलग प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आरएनए की संरचना में पाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा आपने अभी जाना कि डीएनए की तरह आरएनए भी ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स का पॉलीमर होता है, लेकिन आरएनए केवल एक सूत्री यानी सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है और ये श्रृंखलाएं 3 से 5 दिशा की तरफ होती हैं। दोस्तों, आरएनए अणुओं में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 70 से लेकर 12,000 तक होती है और आरएनए में प्यूरीन और पिरिमिडीन समानुपाती नहीं होते हैं जैसा कि डीएनए में होता है। इनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। एक सूत्री आरएनए अणु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर पेयरिंग पाया जाता है। यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को स्थिरता प्रदान करता है। इसी कारण आरएनए का स्ट्रैंड काफ़ी मुड़ा तुड़ा होता है। दोस्तों, आरएनए की स्ट्रक्चर के बाद अब जानते हैं आरएनए के कार्य। दोस्तों, आरएनए का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, अर्थात प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया करता है। इसके अलावा इसका दूसरा मुख्य कार्य यह होता है कि जिन जीवों में डीएनए नहीं होता उनमें आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम भी आरएनए करता है। तो इस तरह से आरएनए के ये 2 मुख्य काम हैं, जिसमें से पहला है तो होता है प्रोटीन संश्लेषण करना और दूसरा होता है डीएनए की अनुपस्थिति में आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाना। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? ज़रूर इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लगा होगा और उम्मीद है आरएनए के बारे में दिया गया ये नॉलेज आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, हमें इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, जिससे हम आप लोगों के लिए बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो इसी तरह बनाते रहें और आपका मार्ग हम प्रशस्त करते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।